और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसे जैसे हजरत इंसान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, ऐसे ही साइंस के करिश्मात में भी इजाफा हो रहा है। हत्ता कि साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि मुस्तकबिल करीब में इंसान की पैदाइश को साइंस की मदद से डिजाइन किया जा सकेगा। यकीनन आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, मगर हम आप सभी देखने और सुनने वाले दोस्तों को आज एक ऐसे दजाली मंसूबे के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। ट्रांसह्यूमनिज्म एजेंडा क्या है और इस घिनौने मंसूबे के तहत कैसे कुदरत खुदाबंदी को हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है, और अगर ये कामयाब हो जाता है तो इसके क्या क्या असरात मुरतब होंगे, आइए चलकर इस पर तफसीली बहस करते हैं। तमाम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हस्बे रिवाज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले यूट्यूब के करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहा जाता है कि बतौर इंसान ये हमारी आखिरी सदी होगी। साइंस कहती है कि 100 साल बाद इंसान नहीं होंगे, अगर हुए भी तो बहुत कम होंगे और शायद अफ्रीका के दूर दराज सहराओं के किसी इक्का दुक्का गांव में पाए जाएंगे, जिसकी वजह साइंस की बेतहाशा तरक्की है। चंद साल कबल एक मफरूजा सामने आया था जिसे ट्रांसह्यूमनिज्म कहा जाता है। ये एक ऐसी इजाद है जिसकी मदद से एक बच्चा पैदा तो माँ के पेट से ही होगा, मगर उसके जीन्स को साइंसी लेबॉरेटरीज में डिजाइन किया जाएगा। सादा अल्फाज में ये कि बच्चा पैदा होने से कबल ही उसकी आदात खसलात और जिस्मानी साख्त को परखा और समझा जा सकेगा। ट्रांसह्यूमनिज्म से पहले भी हमें एक और टर्म ट्रांसजेनिक को समझना होगा। ट्रांसजेनिक से मुराद है जीन्स का बाहमी तबादला, यानी जीन्स का एक ऐसा तबादला जो एक नौ से किसी दूसरी नौ के दरमियान लेबॉरेटरी में किया जाए। ऐसी दो अनवा का आपस में किसी भी किस्म का करीबी रब्त जरूरी नहीं। एक बैक्टीरिया और एक मेंढक के दरमियान भी जीन्स का तबादला किया जा सकता है। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि मेंढक एक मल्टी सेलुलर जानदार है। लेकिन हम मेंढक की खसूसियात को बैक्टीरिया में या बैक्टीरिया की खसूसियात को मेंढक में आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं, और ऐसे ट्रांसफर को ही ट्रांसजेनिक कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, ऐसा करने से मखलूकात आलम में क्या कुछ तब्दीलियां वाक़ई हो सकती हैं, इनका मुकम्मल अंदाजा लगाना नामुमकिनात में से है। लेकिन अब तक जो अंदाजे लगाए गए हैं वो भी कायनात की तारीख के सबसे हैरान कुन वाक़यात कहलाने के बजा तौर पर हकदार हैं, जिनमें से एक दावा ये भी है कि बतौर इंसान ये हमारी आखिरी सदी है। इस वक्त तरक्की याफ्ता दुनिया के दो बड़े इदारे ट्रांसजेनिक रिसर्च में बेपनाह दिलचस्पी ले रहे हैं, एक मिलिट्री और दूसरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अमेरिकन मिलिट्री इस वक्त ट्रांसजेनिक रिसर्च को फंड फ्राहम करने वाली टॉप 3 इदारों में शामिल है। इस सिलसिले में अमेरिकी मिलिट्री का इदारा डारपा पेश है। डारपा से मुराद है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। डारपा अब तक मिलिट्री के मकासद के लिए कई कामयाब तजुर्बे कर चुकी है। उन्होंने एक बकरी डिजाइन की है जिसके डीएनए के साथ मकड़ी का डीएनए मिलाया गया है। हम इस ट्रांसजेनिक गोट को स्पाइडर गोट भी कह सकते हैं। इस बकरी की पैदावार से उनका मकसद स्पाइडर सिल्क का हसूल है। स्पाइडर सिल्क जो मकड़ी अपने लाभ से बनाती है, इस तजर्बे से कबल सिर्फ मकड़ी के लाभ से ही हासिल किया जाता था। ये दुनिया का मजबूत तरीन धागा है जो न सिर्फ हर शय से हल्का है, बल्कि इसकी कुव्वत बर्दाश्त और लचक भी दुनिया के हर सिल्क से बेहतर है। बकरी के साथ मकड़ी के जीन्स का इस तरह तबादला किया गया कि डिजाइन शुदा बकरियां अब ऐसा दूध देती हैं जिसमें एक इजाफी प्रोटीन स्पाइडर सिल्क फ्राहम करती है। जो सिल्क मकड़ियों से हासिल किया जाता था, अब वो बकरी के दूध से हासिल किया जा रहा है। और यूं अमेरिकी आर्मी ने अपने लिए हल्के फुल्के बुलेट प्रूफ जैकेट्स, नए पैराशूट्स, नए रस्से, नए बैग्स और नए जाल बना लिए हैं, जो बड़े से बड़ा बोझ गिरा देने पर भी नहीं टूटते। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चुनांचे ये इस बात का सबूत है कि मुख्तलिफ अनवा के डीएनए के मुख्तलिफ टुकड़े काट कर एक दूसरे में यूं लगाए जा सकते हैं जैसे हम दो मुख्तलिफ दरख्तों की अलग अलग कलमें आपस में जोड़कर एक तीसरा नया दरख्त अपने घर में पैदा कर लेते हैं। स्पाइडर गोट के बाद से अब तक ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, और ऐसी ज्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिकन मिलिट्री का इदारा डारपा लाखों डॉलर के फंड्स मुहैया कर रहा है। दूसरा इदारा जो ट्रांसजेनिक साइंस को फंड दे रहा है वो मिलिट्री से भी ज्यादा अहम है, और वो दुनिया भर में इस रिसर्च के लिए फंड्स देने वाला सबसे बड़ा इदारा है।
हमारा इशारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा दिलचस्पी न्यू ड्रग थेरापीज के साथ है। इंसानों के लिए नए नए इलाज दरियाफ्त करने और इंसानी सेहत को बेहतर से बेहतर बनाने के मकासद के लिए कौन फंड्स नहीं देगा। ड्रग थेरापीज के लिए ट्रांसजेनिक रिसर्च का प्रोसेस बहुत लंबे रास्ते से होकर आता है। दरअसल फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज को हमेशा टेस्टिंग का मसला दरपेश रहा है। वो जब भी कोई नई दवा बनाते हैं तो उसका किसी इंसान पर पहला तजुर्बा एक बहुत बड़ा मसला होता है। उन्हें इस काम के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। अमेरिका में इन्हें FDA से इजाजत लेना पड़ती है, जो कि एक लंबा और सब्र आजमा मरहला है। चुनांचे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पैसे से ट्रांसजेनिक रिसर्च के माहिरीन जो काम कर रहे हैं, उसके पहले हिस्से में वो इंसानी DNA और किसी जानवर के DNA के मिलाप से ऐसा जानवर पैदा करते हैं जिसमें मखसूस इंसानी क्वालिटीज होती हैं। वो मखसूस इंसानी क्वालिटीज इसलिए पैदा की जाती हैं कि उन अज्जा या आज़ा को जो इंसानी है नई इदवायात की टेस्टिंग के लिए जानवरों पर आजमाया जा सके और इस तरह इंसानी जान को टेस्टिंग के मराहिल से बिला खौफ व खतर बचाया जा सकता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा दिलचस्पी स्टीम सेल लाइंस पैदा करने में है। नाज़रीन गिरामी, ये तो था ट्रांसजेनिक। इसी मंसूबे का दूसरा मरहला होता है ट्रांसह्यूमनिज्म। सवाल ये है कि आखिर ट्रांसह्यूमनिज्म क्या होता है। दरअसल ये खतरनाक और दजाली एजेंडा है जिसका मकसद ट्रांसह्यूमनिज्म पैदा करना है। ये बुनियादी तौर पर दुनिया की तवज्जो इस आइडिया की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं कि साइंस की मुख्तलिफ फील्ड्स के मिलाप से हम ज्यादा से ज्यादा 20 सालों में इस काबिल होंगे कि लफ्ज इंसान की बुनियादी तारीफ और तसव्वुर को हमेशा के लिए तब्दील कर सके। मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन हम अब इंसानी DNA की लैंग्वेज को दोबारा लिख सकने के काबिल हो चुके हैं। हम महज अपना जेनेटिक मेकअप तब्दील करके अपने आप को ज्यादा इर्तका याफ्ता नौ में बदल सकते हैं। इस तहरीक को आम तलबा या असातिज़ा में H+ के नाम से जाना जाता है, जिसके मानी है ह्यूमंस प्लस। ट्रांस ह्यूमंस असल में ऐसे इंसान होंगे जिन्हें हम ट्रांजिशंस कह सकते हैं, या इससे भी बेहतर नाम होगा पोस्ट ह्यूमंस। और जब ट्रांस ह्यूमन से जमीन भर जाएगी तो फिर हर वो इंसान जो नॉर्मल होगा वो ट्रांस ह्यूमंस के मुकाबले में बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आज हमारे मुकाबले में बेनमांस या चिंपैंजीज। ये बात तो आप जानते ही हैं कि कुदरत ने हर नौ के जानदारों को अलग अलग खसूसियात से नवाजा है। मसलन उकाब, शाहीन, शिकरा और इस क्लास के तमाम परिंदे बहुत ज्यादा तेज नजर के मालिक होते हैं। वो मीलों दूर तक यूं साफ देख सकते हैं जैसे हम आला क्वालिटी की दूरबीन के साथ भी नहीं देख सकते। इस तरह कुत्ते को फितरत की तरफ से ताकतवर कुव्वत शामा दी गई है। कुत्ता 40,000 हर्ट्ज की आवाज सुन लेता है। डॉल्फिन गालबन 80,000 हर्ट्ज की आवाज सुन लेती है। बिल्ली और चीते के पट्टे हैरान कुन हद तक लचकदार है। बिल्ली ऊंची से ऊंची छत से छलांग लगाने के बाद आराम से उठकर खड़ी हो जाती है। शेर में निस्बतन बेखौफी सब जानवरों से ज्यादा पाई गई है और इसी वजह से शेर दिल इंसान से मुराद बहुत बहादुर इंसान ली जाती है। ऊंट में कुव्वत बर्दाश्त और इस्तकामत वाफिर मिकदार में मौजूद है। गर्ज हर जानदार किसी न किसी खसूसी इनाम से नवाजा गया है। छोटे छोटे जानदारों यानी जरसूमों से लेकर बड़े बड़े जानदारों जैसे हाथी तक सबके जीन्स हमारे लिए बड़े कीमती हैं। बकौल साइंस इन तमाम जीन्स को इंसानी जीन्स के साथ मिलाकर ऐसा इंसान पैदा किया जा सकता है जो उकाब जैसी तेज नजर, कुत्ते जैसी तेज कुव्वत शामा, शेर जैसे दिल, चीते जैसी चुस्ती, बिल्ली जैसी लचक, हाथी जैसी हसासियत या किसी भी जानदार की खसूसी सलाहियत का अकेला और यकता हामिल होगा। नाज़रीन गिरामी, दीगर मखलूकात इस कायनात के बाज़ ऐसे राजों से वाकिफ हैं जिनसे हम इंसान अपने महदूद हवास की वजह से वाकिफ नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर बाज़ जानवर ज़ल्ज़ले से पहले जान जाते हैं कि ज़ल्ज़ला आने वाला है। बाज़ जानवर तूफान आने से पहले जान लेते हैं कि तूफान आने वाला है। इसी तरह जानवरों को कई दफा देखा गया है कि वो बगैर किसी वजह के मुश्तैल हो जाते हैं। कुत्ते बिला वजह भौंकने लग जाते हैं या डर जाते हैं और बिला वजह चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यकीनन उनके वीएन डिफरेंट होने की वजह से वो बाज ऐसी चीजें देख लेते हैं जो हम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाते। जंगली जानवरों में रात को देखने की सलाहियत है, लेकिन हम इंसान बगैर रोशनी के रात को नहीं देख सकते। ट्रांस ह्यूमंस ऐसे इंसान होंगे जिनको इन तमाम सलाहियतों से आरास्ता किया जाएगा, और इस प्रोसेस में ये जरूरी नहीं कि हर ऐसा इंसान शुरू में बचा हो।
ایک ٹرانس ہیومن بننے کے لیے بعض تبدیلیاں ایسی بھی ہیں جو اب اس وقت موجود انسانوں کو بعض ٹرانسجینک ادویات یا خوراکیں کھلانے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ٹرانس ہیومنز اس بات کے حق میں ہیں کہ انسان کے حواس کو عقابوں، کتوں اور دیگر جانوروں کے حواس سے بہتر ہونا چاہیے۔ انسان کا حق ہے کہ وہ قدرت کے چھپے ہوئے رازوں کو جانے اور بہتر سے بہتر زندگی گزارے۔ چنانچہ یہ صرف ٹرانس ہیومنزم ہی ہے جو انسانوں کو ایسا بلند مرتبہ بلا تردد دلا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ اگر سائنس اس دجالی منصوبے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ ٹرانس ہیومن عام انسان نہیں سپر پاورز کے مالک ہوں گے اور اس زمین پر فساد کے علاوہ کچھ اور باقی نہیں رہے گا، جبکہ یہ منصوبہ قانون قدرت کو ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب جب انسان نے قدرت کے قانون میں خلل ڈالا ہے اس کا نتیجہ برا ہی برآمد ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی نہ صرف آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کی حیرت میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی، اور اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔